नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हमास के खिलाफ युद्ध में इजराइल ने अपना सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चौंकाने वाला दांव चल दिया है। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये पहली फुटेज है इजराइल के न्यूली बिल्ड सी डोम डिफेंस सिस्टम की। और जितना ज्यादा ये घातक और इंटरेस्टिंग हथियार है, उतना ही ज्यादा घातक इसको लेकर इजराइल ने जो रणनीति बनाई है वो होगी हमास के लिए। ऐसा क्यों? चलिए सबसे पहले इस रणनीति को ही समझते हैं, क्योंकि तभी आप इस हथियार को भी समझ पाएंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये है गाजा पट्टी का मैप, जहां पर ये हमास के खिलाफ इजराइल का पूरा युद्ध चल रहा है। लेकिन इस युद्ध से इजराइल ने सबसे बड़ी सीख ये ली है कि हमास के लड़ाकों ने इजराइल के जो एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि अब तक सुपीरियर माने जाते थे, और इन एयर डिफेंस सिस्टम की बदौलत ही जो बाकी के अन्य गुट हैं, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया लेबनान में, इसके अलावा सीरिया के आतंकी गुट, ये इजराइल पर हमला नहीं करते थे, क्योंकि इन्हें लगता था कि इसका कोई फायदा नहीं होगा। इजराइल का जो आयरन डोम है वो इन्हें हमलों को रोक लेगा। ऐसे में ये चुपचाप बैठे रहते थे। लेकिन इन पिछले कुछ महीनों में हमास ने इजराइल के शक्तिशाली एयर डिफेंस को तोड़ने की न सिर्फ रणनीति खुद सीख ली है, बल्कि आसपास के जितने भी इजराइल के दुश्मन गुट हैं या दुश्मन देश हैं, उन्हें भी सिखा ली है। और ये रणनीति ये है कि इजराइल का एयर डिफेंस तोड़ने का एक ही तरीका है कि पहले की तरह जैसे तुम हमला करते थे, 5 रॉकेट या फिर 1-2 मिसाइल दाग देना, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। आपको इजराइल के एयर डिफेंस को ओवरलोड करना पड़ेगा, ओवरवेल्म करना पड़ेगा। मतलब कि एक साथ 100, 200, 300, 500 रॉकेट या मिसाइलें आपको दागनी पड़ेगी। अगर ऐसा होगा तो इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो मुश्किल से 60-70% रॉकेट ही रोक पाएगा, और बाकी के इजराइल के ऊपर गिरेंगे। इस वजह से इजराइल बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में आ जाएगा, और इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को पेनिट्रेट करने का यही तरीका है। और इस तरीके को सीख लिया अब बाकी के गुटों ने, जैसे कि हिजबुल्लाह, जो कि हमास से भी बड़ा गुट है। और इसीलिए इजराइल को पता है कि अगर उसने हमास को खत्म कर भी दिया तो हिजबुल्लाह बचा हुआ है। हिजबुल्लाह कभी भी उस पर ऐसा ही अटैक करके उसे भयंकर नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए इजराइल ऐसे हमलों से बचने की तैयारियों में जुटा पड़ा है, और उन्हीं तैयारियों का सबसे बड़ा नतीजा है ये सी डोम डिफेंस सिस्टम। दरअसल ये इजराइल के आयरन डोम सिस्टम का ही एक सी वर्जन है। मतलब कि ये जमीन पर नहीं है, ये पानी पर है। मतलब कि इसे एक शिप पर तैनात किया गया है। और इसका फायदा कैसे मिलेगा इजराइल को? दरअसल जो गाजा है, जहां पर हमास बैठा हुआ है, वो तो पूरी तरीके से इजराइल की रीच में है। वहां तो अगर आपको रॉकेट रोकने हैं, हमास की रणनीति को फेल करना है, तो आपको ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करने पड़ेंगे, जिससे कि आपके एयर डिफेंस का ओवरलोड कम हो जाएगा और आप हमास की नीति को किसी तरीके से न्यूट्रलाइज कर जाओगे। लेकिन लेबनान के केस में ऐसा नहीं है। लेबनान पूरी तरीके से इजराइल की रेंज में नहीं आता, क्योंकि जिस प्रकार से गाजा पट्टी 3 तरफ से इजराइल से घिरी पड़ी है, लेबनान से सिर्फ एक तरफ से सीमा लगती है इजराइल की। और लेबनान में हमास से कहीं गुना ज्यादा ताकतवर गुट हिजबुल्लाह बैठा है। कल को वो ऐसा हमला करने की प्लानिंग करता है, तब इजराइल बहुत ज्यादा बुरा फंस जाएगा। और इसीलिए हिजबुल्लाह के खिलाफ ये तैयार किया गया है सी डोम सिस्टम, क्योंकि इसकी मदद से एक आयरन डोम को शिप पर रखकर लेबनान की जो पूरा तटीय इलाका है वहां पर पहुंचाया जा सकता है। जिस वजह से इजराइल क्या करेगा कि लेबनान को 2 तरफ से अपने आयरन डोम सिस्टम की मदद से घेर लेगा, और उसकी जो रणनीति है ओवरवेल्म करने की, यानी कि एक साथ सैकड़ों रॉकेटों से हमला करने की इजराइल पर, उसे वो फेल कर देगा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये सी डोम सिस्टम कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है इजराइल के आज के लिए और इजराइल के भविष्य के लिए भी। नहीं, इससे भारत को भी सीखना चाहिए कि कैसे जल्द से जल्द कुछ ही महीनों में बड़ी से बड़ी मिलिट्री प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। खास करके भारत की हथियार निर्माता कंपनियों को सीखना चाहिए कि कैसे वो भारतीय सेना की समस्याओं को आसान कर सकती हैं। जैसे कि इजराइल की डिफेंस कंपनियां इस वक्त मुश्किल के घड़ी में इजरायली सेना की मदद कर रही हैं। हालांकि इजराइल की इस प्रॉब्लम सोल्विंग पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।